हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि डायग्राम हमें दिए गए ए एंड बी, जहाँ पे ए जो है इट इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बी। नाउ ये जो बी है इन टर्न गेट्स इम्प्लांटेड इन द एंडोमेट्रियम इन ह्यूमन फीमेल्स। तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द फेट ऑफ सी एंड डी दैट इज मार्क्ड इन द स्ट्रक्चर बी इन द कोर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमंस। सो इफ वी टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट for this question, then that will be embryonic development. So अगर हम लोग बात करते हैं embryonic development की, then it starts just after the fertilization of the ovum. So we can say कि जब जैसे ही ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, कहाँ पे होता है? एम्पिला इस्थमस जंक्शन में। सो क्या होता है कि एम्पिला इस्थमस जंक्शन से फिर वो कहाँ पे आता है? फिर हम लोग बोल सकते हैं कि दैट कम्स टू यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। सो ये जो यूट्रस में आता है जब तक फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांटेशन प्रोसेस के लिए, देन हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें वो वेरियस सेल्यूलर चेंजेस पे जाता है। सो इफ वी आर टू टॉक अबाउट द होल प्रोसेस, देन हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे ही हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, सो वी कैन से कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उस समय। सो हियर वी कैन राइट दैट इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। नाउ ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ है उसमें फिर क्या स्टार्ट होता है? उसमें स्टार्ट होता है हमारा माइटोटिक डिवीजन। नाउ ये जो माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है इन द जाइगोट, इट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट विच इज कॉल्ड एज क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस, जो अभी हम लोग बात किए इम्प्लांटेशन प्रोसेस के लिए। सो इस बीच में जो माइटोटिक डिवीजन उसमें होता है, सो क्या होता है कि वो सिंगल सेल्ड है जाइगोट। तो सो ये सिंगल सेल से फिर क्या बनता है हमारा कि 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स बनते जाते हैं विच आर नोन एज ब्लास्टोमियर्स। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन होते जाता है जैसे ही माइटोटिक डिवीजन होता है। नाउ एम्ब्रियो जब 8 to 16 सेल्स ब्लास्टोमियर सेल स्टेज में होता है, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोरूला। सो वी कैन राइट हियर मोरूला जो स्टेज होता है वो कब हम लोग डिफाइन करते हैं? व्हेन द जाइगोट इज, और वी कैन से एम्ब्रियो जो बन जाता है दैट इज 8 to 16 सेल्ड एम्ब्रियो। बिकॉज जाइगोट तो हम लोग वो सिंगल सेल जो होता है उसको बोलते हैं, जैसे ही उसमें डिवीजन होने लगता है दैट कन्वर्ट्स इनटू एम्ब्रियो। सो 18 to 16 सेल्ड एम्ब्रियो जो है उसको हम लोग मोरूला बोलते हैं। ना मोरूला फिर फर्दर डिवाइड करते रहता है, ट्रांसफॉर्म करता है किसमें? ब्लास्टोसिस्ट में। सो वी कैन से कि यहाँ से फिर मोरूला से कन्वर्जन कहाँ होता है? ब्लास्टोसिस्ट में। नाउ ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, this moves further into the uterus. Now blastomeres जो present है in the blastocyst, they are arranged into an outer layer जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, and inner group of cells जो उसमें अटैच रहता है उसको inner cell mass बोलते हैं। So अगर हम लोग इस एक्सप्लेनेशन को देखें, इस एक्सप्लेनेशन को बेसिस लेते हुए हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे डायग्राम ए की, सो डायग्राम ए जो है हमारा उसको हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ मोरूला। ये मोरूला है जिसमें 8 to 16 सेल्ड इम्ब्रियो, मतलब जो इम्ब्रियो है वो 8 to 16 सेल्ड है। नाउ ये ट्रांसफॉर्म किसमें करता है? हम लोग अभी बात की ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट, एंड उसमें क्या हमें स्ट्रक्चर दिखाया गया था? दैट मीन्स बी जो है हमारा वो ब्लास्टोसिस्ट हो गया। नाउ उसका स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, देन व्हाट हैपेंस? सी जो हमारा है वो हम लोग स्ट्रक्चर एक होगा और डी एक स्ट्रक्चर है। सो सी कहाँ पे हमारा? वो इनर सेल मास को बोल रहा है, दैट मीन्स इनर वाले स्ट्रक्चर को। सो इनर जो ग्रुप ऑफ सेल्स है विच आर अटैच्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज इनर सेल मास। वेरएस अगर हम लोग बात करते हैं आउटर लेयर की, सो आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोफोप्लास्ट। दैट मीन्स जो लेबल डी है वो हमारा ट्रोफोप्लास्ट हो जाएगा, एंड लेबल सी जो है वो हमारा इनर सेल मास हो गया। नाउ अगर हम लोग उनके फेट की बात करें, दैट मीन्स ये दोनों फिर बाद में क्या बनता है, देन हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ट्रोफोप्लास्ट लेयर है, क्योंकि ये आउटर लेयर है, देन वी कैन से कि ये अटैच हो जाता है, दिस गेट अटैच्ड टू दी एंडोमेट्रियम। यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वहां से अटैच हो जाते हैं। जबकि अगर हम लोग इनर सेल मास की बात करें जो अंदर में मिलता है, इनर ग्रुप ऑफ सेल्स, दे गेट डिफरेंशिएटेड
into embryo, वो embryo में differentiate हो जाता है. So this is how the fate of cells of inner cell mass and trophoblast are. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.